हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों को औरों सब्जेक्ट की तुलना में इकोनॉमिक्स में ज्यादा समय बिताना है। क्यों है सर? क्यों ज्यादा समय दें हम लोग स्टडी पे? क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि अगर आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे होंगे तो अधिकतर बच्चा अगर क्रॉस करते हैं वो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा बच्चा जो है क्रॉस करते हैं। बस आप लोग डरे नहीं, बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक स्टडी करना है। वो भी आप लोगों को बेसिक याद रखिएगा मेरे लाल, सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। आप सभी को पता है कि जैकबोर्ड आप लोगों का एग्जाम जो पैटर्न है फुल्ली चेंज कर दिया है और एग्जाम पैटर्न में आप लोगों को यह बताया गया है कि आप लोगों को जैकबोर्ड के माध्यम से तो एग्जाम होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर होगी वो फुल एंड फाइनल आप लोग 80% प्लस होगी आपका सीबीएसई पैटर्न के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग इकोनॉमिक्स में ज्यादा समय देने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं आपके सामने लेकर आऊं जिस तरह से मैंने आप लोगों को हैशटैग करके आप लोगों के क्लास स्टार्ट किया हूं, जो हैशटैग करके #1 #2 इस तरह से मैं हिस्ट्री में 7, पॉलिटिकल में 7, ज्योग्राफी में 7 लेक्चर में प्रोवाइड किया हूं। ठीक है, ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों का सिलेक्टेड प्रश्न में बताऊंगा 6 लेक्चर में। कितना? 6 लेक्चर में होगा इकोनॉमिक्स का। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रोवाइड करते रहे, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ, एक बार कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा लैंग्वेज है मेरा लाल, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो फुल एंड फाइनल लैंग्वेज बेस पे आपको आंसर लिखना होगा। और अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, मैं सब्जेक्टिव भी बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहता है आप लोगों का इकोनॉमिक्स का, जिस कारण से मैं कंटिन्यू इकोनॉमिक्स क्लास नहीं देता हूं, इसलिए क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते होंगे। शेयर कीजिए दबा करके, मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए मेरे लाल, एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों का अकॉर्डिंग किया हूं, आप लोगों का चैप्टर वाइज जो बेहतरीन तरीके से आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में कहा गया कि समष्टि अर्थशास्त्र हो या समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है। तो देखिए, अगर आपको समष्टि या व्यष्टि अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं उसको पहले डिफाइन करना है। क्या डिफरेंट है ये भी आपको डिफाइन करना है, क्या डिफरेंट है ये आपको पता होना जरूरी है। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र बिटवीन डिफरेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मिक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंट है समझिएगा। याद रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ एक परिवार एक उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन मैं व्यष्टि की मैं बात करूं तो पूरा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, याद रखिएगा एक फॉर्म। क्या हो जाएगी? फॉर्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है ना फेमस क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र का जो वैकल्पिक नेम होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं सर सिद्धांत, आय सिद्धांत। क्या? आय सिद्धांत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपको आता होगा, सारा क्वेश्चन तो आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपको पहले से आता है उसको नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको जल्दी से नोट डाउन करना है। और एग्जाम से पहले आप लोगों के एक दिन पहले मैं दबा करके क्विक रिवीजन करवाऊंगा, पूरे सब्जेक्टिव पूरे ऑब्जेक्टिव का निचोड़ करके मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट का हो, मॉडल पेपर का हो, सारा चीज मैं निचोड़ करके आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग जुड़े रहिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। क्या? देखिए, अगर आप लोग व्यष्टि अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो व्यष्टि में बताया जाता है सर एक उत्पादन। क्या बताया जाता है? एक उत्पादन हो या एक फॉर्म हो, याद रखिए एक फॉर्म हो। ठीक इसी तरह से मैं बात करूं आप लोगों का, क्या आप लोगों का मैं बात करूं समष्टि का। समष्टि का मतलब होता है समस्त संसार का, समस्त देश का, समस्त परिवार का। लेकिन अगर मैं बात करूं व्यष्टि का तो व्यष्टि में एक परिवार, एक फॉर्म, एक उत्पादन, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, इसके बारे में बताया जाता है। समष्टि का मतलब याद रखिएगा समस्त के बारे में बताया जाता है, पूरे संसार के बारे में, पूरे देश के बारे में, पूरा फैमिली के बारे में, पूरे फैक्ट्रियों के बारे में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आर्थिक मंदी महामंदी की अवधि थी। देखिए, आर्थिक मंदी कब हुई थी ये आपसे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा 1929 से लेकर 1932 के बीच में हुई थी सर महामंदी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है, जो रोजगार सिद्धांत है इसका संबंध क्या है, तो बताएंगे सर समष्टि अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगी? समष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। जितना ज्यादा शेयर करेंगे मैं उतना बेहतर क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत
एक बुक का नाम है, याद रखिएगा, रोजगार क्या क्या है, रोजगार ब्याज मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर केन्स। कौन हो जाएगा? केन्स इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या मेरे लाल? केन्स इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारे पेपर में अगर आ जाए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन। इन्हें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और याद रखिएगा इस क्वेश्चन को छप के रख लीजिए मेरे लाल अपने कॉपी पे। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं? एक राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चक्री प्रवाह में शामिल है, चक्री प्रवाह में कौन शामिल है? वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि मौद्रिक प्रवाह क्या है। तो मौद्रिक प्रवाह के बारे में आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि चक्री प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है? चक्री प्रवाह के अभी देखिए ये क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड कर चुके हैं, इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि बचत प्रवृत्ति जिस परिवर्तन के बारे में बताती है वह है। बचत प्रवृत्ति हम लोगों को किसके बारे में बताते हैं? ये आपसे पूछे गए यहाँ पे। तो बताएंगे सर आय के कारण बचत में परिवर्तन। क्या? आय के कारण बचत में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसका अध्ययन कौन करता है? तो अर्थव्यवस्था के यौगिक चरों जैसे राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय आय का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्या, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि का, और संपूर्ण समाज में, जैसे देखिए जहां पे आपका संपूर्ण लगा हुआ रहेगा ना, आपको याद रखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको ऑप्शन नंबर डी तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि अगला क्वेश्चन कि एक देश में विदेशी पूंजी के आगमन से क्या होता है? विदेशी पूंजी के आगमन से होता है निर्यात उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या? जब विदेशी से हमारे देश में विदेशी पूंजी के आगमन से जब हमारे देश में क्या होती है? निर्यात और उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या? निर्यात और उत्पादन में होती है वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कि केन्स का अर्थशास्त्र है क्या? केन्स का अर्थशास्त्र है क्या? है केन्स का अर्थशास्त्र, तो उन्होंने बताया था क्या? पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है। उन्होंने बताया था केन्स जी ने पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है, पूर्ण रोजगार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान है। सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान क्या है? तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। किसको? सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान को हम लोग राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम पे हम लोग शामिल नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है? आर्थिक मंदी कैसे आ सकती है? आर्थिक मंदी मतलब महामारी कैसे आ सकती है? इसका क्या लक्षण है? कैसे हमें पता चलेगा कि ये आर्थिक मंदी अब हमारे देश में आने वाले हैं, हमारे पूरे विश्व में आने वाले हैं? इसका कोई तो रीजन होगा, कोई तो क्लू होगा, कोई तो आपका लक्षण होगी। तो रोजगार के स्तर में कमी होगी, बिल्कुल सही बात है। दिन प्रतिदिन अगर हमारे एरिया पे रोजगार की क्षेत्र में कमी आ रही है तो हम लोग बोलेंगे महामंदी आने की ये शुरुआत का एक, याद रखिएगा, नमूना पेश कर रहा है। औसत मूल्य पर स्तर में कमी होगी। एक एवरेज होता है ना, मान लेते प्रतिदिन एक लेबर का 300 रुपया मिल रहा है, अब उसको मिल रहा है 200 रुपया, किसी को 150 रुपया, किसी को 250 रुपया, तो इसमें भी हम लोगों को महामंदी देखने को मिलेंगे। उत्पादन में गिरावट, कोई भी सामान का अगर उत्पादन नहीं होगा तो इसमें भी हम लोगों का महामंदी आने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर कि फॉर्म क्षेत्र पूंजी बाजार से पूंजी का उधार लेता है क्या? तो निवेश करने के लिए। याद रखिए क्या हो जाएगी? निवेश करने के लिए। और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। शुद्ध निर्यात क्या है? आपसे पूछा जाएगा शुद्ध आयात क्या है, शुद्ध निर्यात क्या है, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो बताएंगे सर कूद के, क्या कूद के बताएंगे सर निर्यात और आयात का अंतर। निर्यात और आयात का अंतर को हम लोग शुद्ध निर्यात कहते हैं। क्या? शुद्ध निर्यात कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। पूर्ति स्वयं मांग का उत्पादन करती है। सृजन का मतलब होता है उत्पादन करती है। यह कथन किसने दिया था? यह कथन स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो बताएंगे सर जेबी से। क्या हो जाएगी? जेबी से। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर कि निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति दोनों ही शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है? दोनों ही शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। तो बताएंगे सर यह स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति था कौन? मार्शल था। कौन मेरे लाल? मार्शल था। ठीक है।
और एक बात मैं बताना आप लोगों को मैं भूल गया हूं, थोड़ा सा अगर मेरे पास है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन करवाइए, तो देखिए मेरे लाल में पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, अलग अलग आप लोग देख रहे होंगे। ये क्लास 12 का फुल एंड फाइनल आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम हुआ है, सॉरी आपका 2023 का एग्जाम हुआ है, 2022 का एग्जाम हुआ है और 2020 का एग्जाम हुआ है, तीनों साल का ये पेपर आप इजीली से हमारे हैंड पे देख रहे होंगे किस तरह से। जैसे इंग्लिश का है, इसी तरह से आप इकोनॉमिक्स का देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का देख सकते हैं, ठीक इसी तरह से हिस्ट्री का पेपर है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर प्रीवियस से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा सा करवा दीजिए तो आप लोग जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग इससे अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमारे पेपर के अकॉर्डिंग, फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोगों को कितना तैयारी अभी तक हो चुका है। ठीक है, चलिए सर एक बार दबा करके कॉमेंट कीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मार्शल के अनुसार। किसके अनुसार? मार्शल। जितना भी स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट को एक अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि स्टेटमेंट को हम लोगों को किस तरह से सेट करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ना दो क्वेश्चन ऐसा होगा स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन सा कारण है? तो बताएंगे सर वो हो जाएगी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, करों में कमी, टैक्स में कमी हो जाएगी और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि ऊंचा मूल्य क्या है? ऊंचा मूल्य होती है सर मांग कम। याद रखिएगा ऊंचा मूल्य होती है जब हमारे दाम पे, देखिए आप लोगों को मांग का नियम आपको पता होना चाहिए। जब मांग का नियम पता होगा ना, एक बार लिख लीजिए, नहीं पता है तो। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम आपको यह बताता है, मांग का नियम से रिलेटेड आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपको अच्छी तरह से लिखना है। मांग का नियम क्या लिखना है समझिएगा कैसे लिखना है आपको। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। जब किसी, लिख लीजिए एक बार, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, लेकिन उसी वस्तु की अगर कीमत घट जाए तो मांग बढ़ जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं मांग का नियम। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, याद रखिएगा दाम बढ़ेगी, मेरा लाल समझिए ये मेरा रेट है, ये मेरा आपका क्या हो जाएगी? याद रखिएगा मांग हो जाएगी। जब किसी वस्तु की जब किसी वस्तु की दाम बढ़ जाए तो उसकी मात्रा में लोग कमी कर देंगे, लेकिन किसी वस्तु की अगर कीमत में कमी आ जाएगी तो वह क्या करेंगे? उसका उपयोग ज्यादा करेंगे। तो इसका डिफिनेशन आपको लिख लेना अपने कॉपी पे, फाइनल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपका आएगी, वो भी 3 मार्क्स का, आपको लिख लेना। ये फिक्स वाला पैटर्न है। ठीक है, आपसे पूछा गया ऊंचा मूल्य क्या है, तो बताएंगे कम मांग। क्या बताएंगे? कम मांग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पूंजी खाते में निम्न में से कौन मद है? तो बताएंगे सर वो देखिए विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? विनियोग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 30 पे, पूर्ति का लोच क्या है जब E = 0 हो? तो बताएंगे सर पूर्णतः बेलोचदार। क्या हो जाएगी? पूर्णतः बेलोचदार। याद रखिएगा पूर्णतः क्या हो जाएगी? बेलोचदार। कब? जब इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या हो? 0 हो। याद रखिएगा मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक देना है। पूर्ण बेलोचदार क्या है, लोचदार क्या है, कम लोचदार क्या है, इस सब के बारे में आपको डिफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, किन्स का अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय क्या है? तो बताएंगे सर राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या है? तो बताएंगे सर अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से रोजगार का अवसर होती है। याद रखें एम्प्लॉयमेंट का एक अवसर होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सर समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, आप याद रखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है। रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है? तो बताएंगे समष्टि अर्थशास्त्र से। किससे? समष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर
ये सब जो देख रहे हैं ना रोजगार सिद्धांत, मैंने ये जो क्वेश्चन करवा रहा है ना, इसी का पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बताया था जो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपका वहां पे दिया हुआ था। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि को हम लोग बोलते हैं सर पूंजी निर्माण। क्या बोलेंगे सर? पूंजी निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, आपको बताना है इनमें से संपत्ति, बचत, निर्यात, लाभ, किसको हम लोग स्टॉक के रूप में रख सकते हैं? याद रखिएगा संपत्ति को हम लोग स्टॉक के रूप में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है। पूर्ति वक्र हमेशा याद रखिएगा बेलोचदार होता है। क्या होता है? बेलोचदार होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या तो बताएंगे सर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सेट 2 जल्दी से हम लोग को प्रोवाइड कीजिए, तो एक बार आप लोग #2 याद रखिएगा, #2 करके आप लोग कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर प्रीवियस इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये भी बताइएगा, मैं आप लोगों को पिछले साल का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नया वीडियो।